तो देखिए आतंकी हमले वहां पर हो रहे हैं और उसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि कैसे पर्यटकों से गुलजार रहने वाले इलाकों को आतंकियों ने कैसे खून से लाल कर दिया है। खासकर पर्यटक यहां पर जो पहुंचे हुए थे पहलगाम में हमले के बाद दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में हाई अलर्ट की घोषणा जो है वो की गई है। खासकर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दिल्ली में भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। खासकर पर्यटन स्थल जो है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और इस पूरे आतंकी हमले की एनआईए को जांच की जिम्मेदारी दी गई है। पहलगाम में आज आतंकी हमला और वहां से तमाम जो पर्यटक पहुंचे हुए थे चीख पुकार उस वक्त मच गई। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? भैया प्लीज हेल्प करो ना प्लीज। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज 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 आस्क फॉर हेल्प। ओके डोंट वरी यू ओके यू नीड अ वाटर सर? सर वील मैनेज, जस्ट आस्क फॉर हेल्प। ओके यू एक महिला रो रो कर मदद की अपील कर रही है। अपने पति को बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रही है। गुहार लगाने वाली महिला हिंदू है और आतंकियों ने उसके पति पर इसीलिए हमला किया है। महिला के इस दर्द ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम घूमने आए टूरिस्टों में कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे तो कुछ नाश्ता कर रहे थे। उसी समय आतंकियों का एक गुट वहां आया और टूरिस्टों से उनकी पहचान पूछकर फायरिंग शुरू कर दी। धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मारी। हाथ में चूड़ा देख आतंकियों ने गोली मारी। आतंकवादियों ने पर्यटकों पर 3 से 5 मिनट तक गोलीबारी की। इसके बाद वहां से भाग गए। यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ये आतंकी वारदात पहलगाम के वेस्टर्न घाटी में हुई। आतंकियों के हमले में 8 टूरिस्ट घायल हुए हैं और ये सभी हिंदू हैं। इनमें गुजरात की वीनो भट्ट, मानिक पाटिल और रीनो पांडे शामिल हैं। महाराष्ट्र के एस बालाचंद्र और डॉक्टर परमेश्वर का नाम है। कर्नाटक के अभिजावन राव, तमिलनाडु के संतरू और ओडिशा के शशि कुमार शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है। पर्यटक बड़ी संख्या में गर्मियों की छुट्टियां मनाने जम्मू कश्मीर आते हैं और अमरनाथ यात्रा का पहला बेस कैंप भी पहलगाम ही है। ऐसे में यहां टूरिस्ट पहुंचने शुरू हो गए हैं। ज्यादातर आतंकी टूरिस्टों पर हमला नहीं करते क्योंकि इससे स्थानीय मुस्लिमों के कारोबार पर असर पड़ता है। इस तरह का हमला पहली बार जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिला है, जहां सॉफ्ट टारगेट पर्यटकों को बनाया गया है। अब तक हमने देखा था कि टारगेट किलिंग्स होती थी जहां नॉन लोकल्स को मारा जाता था, लेकिन अब जो टूरिस्ट पे हमला हुआ है ये कहीं ना कहीं चिंता इसलिए है कि एक तो सारी इकॉनमी कश्मीर की इसी टूरिज्म पर है और टूरिज्म पर हमला करना, भयभीत करने के लिए ये हमला किया गया है और ये हताशा है। आज पहलगाम में घूमने आए हिंदू टूरिस्टों पर हमला दरअसल सिर्फ हिंदुओं पर ही हमला नहीं बल्कि कश्मीर के उन मुस्लिम दुकानदारों के पेट पर भी हमला है, क्योंकि इसका असर उनकी आमदनी पर पड़ेगा। इनके मन में हिंदुओं के प्रति कितना जहर घुला हुआ है ये आज एक बार पुनः उजागर हुआ है। जो लोग इनकी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए केरला, महाराष्ट्र, गुजरात और भारत के अन्य प्रांतों से यहाँ आ रहे हैं और वो इतना पैसा यहाँ पर खर्च कर रहे हैं कि जितने से कम पैसों में वो विदेश में घूम करके आ सकते हैं और उनको नाम पूछ करके पहले तो लूटा जाता है, फाइनेंशियली लूटा जाता है और उसके बाद उनकी हत्याएं की जाती हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसमें जी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जम्मू कश्मीर पुलिस, रेगुलर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, सब ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है और जो चेकिंग पॉइंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है सील कर दिया गया है और जगह जगह तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी तरह से आप देख रहे हैं एसओजी के जो नाके हैं लगा दिए गए हैं। ये टूरिस्ट की गाड़ियाँ जो है पहलगाम से इस वक्त वापस लौट रही है, इनको वहाँ से निकाला जा रहा है। द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है।
टीआरएफ लश्कर तैयबा का एक मुखौटा है। टीआरएफ को बनाने का मकसद लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देना है। बैकडोर से पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इसकी मदद करती है। टीआरएफ पिछले कुछ सालों से टारगेट किलिंग कर रहा है। वो ज्यादातर गैर कश्मीरियों और हिंदुओं को निशाना बनाते हैं ताकि बाहरी राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।